सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में आदेश। जानकारी नहीं देने पर रुक सकता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन। नौकरी के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है शिक्षकों की पसंद। राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा। जी हाँ साथियों, बात करें आज की पहली खबर की तो राजपत्र अधिकारियों को 30 जून तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। प्रदेश में करीब 1.5 लाख राजपत्र अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। इसके अभाव में अधिकारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन बाधित हो सकता है। जिन अधिकारियों ने आईपीआर भरते समय गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी थी, वे सभी अधिकारी इस अवधि में ऑनलाइन संशोधन आईपीआर भर सकेंगे। राजकाज सॉफ्टवेयर पर इसका संपूर्ण ब्यौरा देना होगा। राजस्थान जानकारी के अनुसार पूर्व में 31 जनवरी तक राजकाज सॉफ्टवेयर पर इसका ब्यौरा देना था, लेकिन अब यह अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सभी राजपत्रित अधिकारियों को 1 जनवरी 2020 की स्थिति का अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। राज्य में करीब 1.5 लाख राजपत्रित अधिकारी है। 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को राजपत्र अधिकारी माना जाता है। राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। क्लास 1 से 12 तक का ई कंटेंट भी मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय के 4 शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम के रख रखाव और अध्ययन में किसी तरह की बाधा नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसके संबंध में दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो जारी किया जिसमें संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आप वो वीडियो भी इसके संबंध में देख सकते हैं। बात करें अपनी अगली खबर की तो नौकरी के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है शिक्षकों की पसंद। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का मामला, जितने पदों के लिए इंटरव्यू थे उतने भी नहीं आए। बात करें अपनी अगली खबर की तो गणित के पेपर में 31 नंबरों के 5 आंतरिक प्रश्न देना भूल गया बोर्ड। प्रश्न पत्र की सीरियल नंबर भी गायब, पहली बार अथवा के प्रश्न नहीं छापे, पेपर का अंतिम पृष्ठ भी खाली नहीं रखा। मास्क और सैनिटाइजर के उत्साह के साथ परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी। 12वीं की बोर्ड का गणित का पेपर का विषय था। बात करें अपनी अगली खबर की तो कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं। आज कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं है। इसके लिए दूरदृष्टि और हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता की समझ की भी आवश्यकता होगी। रोजगार देना प्राथमिकता है, मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसी शिक्षा हर बच्चे को देनी होगी जो उसे परिवार, गांव और समाज से जोड़ सके। उसे आधुनिक कौशल भी देने होंगे जो वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप हर जगह उपलब्ध है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑनलाइन और क्लासरूम शिक्षा के बीच खाई को पाटने का प्रयास। शिक्षकों के प्रशिक्षण और संबंधित आधारभूत संरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान महामारी के तमाम सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। महामारी को रोकने के लिए में अस्थायी रूप से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप सभी छात्र क्लासरूम शिक्षा से वंचित है। वैसे ऑनलाइन शिक्षा जारी है और सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा ऑनलाइन एवं क्लासरूम शिक्षा के बीच खाई को पाटने का प्रयास भी कर रही है। बात करें अपनी अगली खबर की तो राजस्थान सरकार आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से एक आदेश निकला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के संबंध में। वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि इस बार जो योग दिवस है वो घर पर ही मनाया जाएगा। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 जो कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 21 जून 2020 को आयोजित किया जाना है। वर्तमान में देश में कोविड-19 की महामारी की स्थिति दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामाजिक दूरी एवं भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों की पालना में की जानी है। इसे तो आमजन को उनके आवास पर ही योग किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके निम्न उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। योग के माध्यम से प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाते हुए स्वस्थ रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। योग क्रियाओं द्वारा मानसिक तनाव से मुक्ति प्रदान करते हुए आमजन की स्वस्थता का भाव का आभास कराना। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति दृष्टिगत रखते हुए सामूहिक योग अभ्यास किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की पालना में आम जनता को उनके परिवार के साथ निवास स्थान पर रहते हुए ही योग अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सोशल एवं डिजिटल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्थानीय समाचार पत्रों, प्रचार माध्यमों इत्यादि का उपयोग करते हुए आम जनता से संपर्क स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाना है। इसे तो आपके द्वारा लिए गए आवश्यक निर्णयों
एवं किए गए कार्यों की सूचना भी प्रस्तुत करें। परिवारजन के साथ निवास स्थान पर योगाभ्यास किया जाना इस वर्ष का प्रमुख लक्ष्य है। इस हेतु सामान्य योग क्रियाओं की विस्तृत जानकारी ये वेबसाइट दी गई है, yoga.ayush.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। इसी संबंध में दोस्तों एक और आदेश है, राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला भीलवाड़ा का एक आदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में है। वो भी यही कह रहा है ये आदेश में कि योगाभ्यास अपने घर पर परिवारजनों के साथ ही संचालित किया जावे। कोविड-19 के कारण इस वर्ष योग सामूहिक अभ्यास न किया जाकर इस कार्यक्रम को कोरोना नियमों का पालन करते हुए पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जावे। और इसके लिए टाइम भी दिया गया है कि 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक नियत समय पर अपने परिवारजनों के साथ समय के घर पर ही योगाभ्यास करने हेतु सक्षम आदेश प्रदान कराए जाए। योगाभ्यास को जीवन का आवश्यक अंग बनाने के हेतु कहा जाए। साथ ही दोस्तों इस संबंध में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि शिक्षा विभाग का फिलहाल अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 21 जून को योग दिवस है वो परिवारजनों के साथ अपने घर पर ही मनाएं। ऐसा शिक्षा विभाग का फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही आदेश आता है तो हम आप तक पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।